सो हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि प्राचीन इतिहास में फिर से आपका स्वागत है। जहाँ तक हमने आपको बताया था इससे पहले, तो उससे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको बताया था पुराण के बारे में, तो पुराण से रिलेटेड जानकारी आपको हमने बताया था। उसमें आपको ये सब बताया गया था कि पुराणों के जो रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। तो कहीं कहीं इसे वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है। इससे जुड़ी जानकारी इससे पहले हमने आपको बता दिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं धर्मसूत्र के बारे में। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलिए धर्मसूत्र क्या होता है, चलिए समझते हैं। धर्मसूत्र में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा आदि के कर्तव्य का विधान है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, धर्मसूत्र होता क्या है कि आखिर धर्म क्या होता है। तो धर्म के जो जितने भी स्तंभ होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे धर्म के 5 स्तंभ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ समझना कि धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम जो होता है कि वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत जो होता है व्यक्ति का आचरण, और राजा एवं प्रजा आदि के कर्तव्य का विधान है। तो इसमें धर्म उसे कहा जाता है एक तरह से। तो जो धर्म व्यक्ति का आचरण बताता है कि आचरण उस व्यक्ति का किस तरह से है, और जैसे कि किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा आचरण है, यानी कि जैसे साधु संत महात्मा वो यानी धर्म का पालन करते हैं, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये सब हमने आपको बताना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, धर्मसूत्र यानी कि इसमें एक चीज़ समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि धर्मसूत्रों में जैसे वर्णाश्रम जो है धर्म जैसे व्यक्तिगत हो गया, जितने भी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का आचरण हो गया, राजा एवं प्रजा आदि के कर्तव्य का विधान किया गया है धर्मसूत्र में। क्लियर कि व्यक्ति को किस तरह से होना चाहिए, राजा को आगे किस तरह से होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे अगला टॉपिक समझना, इनकी रचना जो है 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इनका रचना कहाँ से कहाँ तक हुई है, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई है धर्मसूत्र की रचना। अब धर्मसूत्र का अगला टॉपिक समझो। यहाँ पे प्रमुख धर्मसूत्र जो है आपस्तंभ धर्मसूत्र है। प्रमुख धर्मसूत्र क्या नाम है, आपस्तंभ धर्मसूत्र है। और दक्षिण भारत में रचित गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि दक्षिण भारत में रचित धर्मसूत्र है जैसे गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र है। क्लियर। अब अगला टॉपिक समझो, धर्मसूत्र के बारे में बात करने हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर और मिश्र जाति का स्पष्ट वर्णन सूत्र साहित्य में ही मिलता है। तो क्लियर, वर्ण व्यवस्था के बारे में अपने समझ में आपको आ चुका होगा। आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी ये बात। अगला टॉपिक समझना, विष्णु धर्मसूत्र में ही सर्वप्रथम जो है अस्पदृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखो विष्णु धर्मसूत्र में जो है सर्वप्रथम जो है अस्पृश्य, यहाँ देखो अस्पृश्य शब्द का प्रयोग हुआ। अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किस धर्म में हुआ है, किस धर्मसूत्र में हुआ, विष्णु धर्मसूत्र में हुआ। क्लियर। यहाँ पे एज इट इज ये VVI टॉपिक है एक तरह से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अगला टॉपिक समझना, तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि धर्मसूत्र में बहुत महत्वपूर्ण धर्मसूत्र है जैसे आपस्तंभ। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट टॉपिक, आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से बड़ा बताया। और आपस्तंभ धर्मसूत्र को इसलिए एक तरह से जिट बड़ा बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 वर्ष के, यहाँ देखो 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष, 10 वर्ष बराबर 100 वर्ष क्षत्रिय से बड़ा बताया। जैसे कि हम 100 वर्ष क्षत्रिय, 100 वर्ष क्षत्रिय से बड़ा 10 वर्ष ब्राह्मण बताया। क्या, ब्राह्मण, और ये हो गया आपको क्षत्रिय। तो क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ एज इट इज आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि 100 वर्ष का अगर क्षत्रिय है तो 10 वर्ष का ब्राह्मण जो है उससे बड़ा बताया 100 वर्ष के क्षत्रिय से। क्लियर, एज इट इज यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अगला टॉपिक समझो यहाँ पे। अब साहित्य के बारे में अगला टॉपिक में आप समझोगे और जानोगे। तो यहाँ पे देखो साहित्य में आप सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ बौद्ध साहित्य के बारे में। तो सब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ भी है। प्राचीन भारत का इतिहास को, अब देखो हम भारत का इतिहास को जानना चाहते हैं। क्लियर, आप भी भारत के इतिहास को जानना चाहते हो, आखिर यहाँ पे क्या था, कौन से राजा थे, कौन से महापुरुष थे, सबके बारे में जानना चाहते हो। तो यहाँ पे
जानने के लिए तो अलग अलग साहित्य है, बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे जैसे कि वेदों से भी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि बौद्ध साहित्य जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ भी है। जैसे कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है मध्य गंगा नदी घाटी अर्थात बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। अब देखो बोल रहा है कि बौद्ध साहित्य जो है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ भी है। अब बौद्ध ग्रंथ को कहाँ लिखा गया? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ जो है मध्य गंगा नदी घाटी अर्थात बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में से प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख त्रिपिटक, यहाँ देखो जिसमें प्रमुख त्रिपिटक है, जिसमें प्रमुख क्या है? त्रिपिटक है। तो क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट करा दी है हमने। अगला टॉपिक समझो यहाँ पे। अब बौद्ध साहित्य में अगला टॉपिक समझोगे यहाँ पे, कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया है, जिसमें वसुमित्र, अश्वघोष एवं नागार्जुन की रचनाएं प्रमुख हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे कि अवदान शतक, दिव्यावदान, ललित विस्तार इत्यादि पुस्तकें संस्कृत में ही हैं। जैसे कि वसुमित्र का भी भाषा शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। किसे बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है? किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म की बाइबिल? तो इसे कहा जाता है विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबिल। वसुमित्र का विभाषा शास्त्र को वसुमित्र का विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है, और यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्लियर, इसको एजिटी समझ में आ गई होगी आपको। अगला समझो लास्ट, धम्मपद क्या होते हैं? चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म की गीता है? तो धम्मपद। तो इस तरह से तो आप समझ जाओगे। तो चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हमने करा दी, बौद्ध साहित्य के बारे में आपने पढ़ा। तो लास्ट टॉपिक जो हमने आपको बताना है जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में समझो यहाँ पे, ये जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो कि द्वितीय जैन संगीति में ही आगम लिपिबद्ध हुआ था, और इसका क्या लिपिबद्ध हुआ था। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। द्वितीय जैन संगति में ही आगम लिपिबद्ध हुआ था। तो अब अगला टॉपिक समझो यहाँ पे, जैनियों की प्राचीनतम रचना जैसे कि अधर्मगधि में है, और जैसे कि भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, कुवल यमाला इत्यादि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, और जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है। तो आपको जैन साहित्य के बारे में कुछ टॉपिक हमने आपको बता दी। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, तो यहाँ पे सुनना अच्छे से। जैन साहित्य में जैनियों प्राचीनतम का मतलब बहुत पहले, जैनियों प्राचीनतम रचना जैसे कि अर्धमगधी। यहाँ पे एक टॉपिक समझ में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे समझना। जैनियों का प्राचीनतम रचना जो है अर्धमगधी में है। मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। जैनियों की प्राचीनतम रचना जो है अर्धमगधी में, किसमें? अर्धमगधी। तो आधा मगधी में है। मगध कहाँ है? बिहार में है। तो कि आधा मगधी में है। जैनियों की प्राचीनतम रचना किसमें है? अर्धमगधी में है। और भगवती सूत्र, भद्रबाहु, इसमें भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट प्रवन और कल्पसूत्र, कुवल यमला इत्यादि प्रमुख जैन ग्रंथ है। ये सब क्या है? प्रमुख जैन ग्रंथ है, और जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी और विस्तारित रूप से जानकारियाँ मिलती है। तो इसको आपने नोट करा दिया हमने आपको, आप इसको नोट कर लो अच्छे से और समझ लो। तो क्लियर, ये आप जैन साहित्य आपका कंप्लीट करा दी। अब देखो व्याकरण समझो। व्याकरण देखो यहाँ पे अन्य साहित्य अगला टॉपिक आपका व्याकरण। तो व्याकरण ग्रंथ समझो यहाँ पे साहित्य में। तो व्याकरण ग्रंथ समझोगे आप, इसमें समझोगे आज का टॉपिक आपका रहेगा अष्टाध्यायी। ये देखो यहाँ पे, ये पाणिनि ने लिखा था, और महाभाष्य पतंजलि ने, किसने? महाभाष्य पतंजलि ने। वर्तिका तो कात्यायन लिखा था। वर्तिका किसने लिखा था? कात्यायन ने। अब आगे देखो पाणिनि जो है पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय कहा जाता। अगला टॉपिक समझो यहाँ पे, तोल्काप्पियम।
तोल्काप्पियम जैसे कि द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है, द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। जैसे कि अगस्त्य ऋषि के 12 योगी शिष्यों में से एक तोल्काप्पियर द्वारा यह एक ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। तमिल भाषा का यह क्या है? प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। तो आपको एक चीज़ समझ में, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई होगी बात, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, यहाँ पे समझना। तोल्काप्पियम जो है, यहाँ देखो, तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। ये क्या है? तोल्काप्पियम का द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। जैसे यहाँ अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों, अगस्त्य ऋषि थे, उसके 12 योग्य शिष्य थे, बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी शिष्य थे, शिष्यों थे। तो अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक, जैसे तोल्काप्पियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। यह सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। चलिए, आज का टॉपिक यहीं हम कंप्लीट करा दिया हमने आपको। इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में, आपको जो स्टूडेंट पूरा देखा होगा वीडियो उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।